इस संसार में कई तरह के प्राणी वास करते हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना पंच तत्व से की है, जिसमें जीवों को अलग अलग रूप दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन मृत्यु, अच्छाई बुराई, दुख सुख, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इस संसार में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर के अलावा बुरी शक्तियाँ भी प्रभाव में होती हैं, जिनको असुर या राक्षस कहते हैं। हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में इन असुरों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई। आइए जानते हैं आखिर इस संसार में असुरों का जन्म कैसे और क्यों हुआ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी का नाम दीति था। एक बार दीति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्य अस्त के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे थे। पर दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। यह वक्त संध्या वंदन का था, लेकिन लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा, तुम एक मुहूर्त ठहरो, ये अत्यंत घोर समय चल रहा है, जबकि राक्षस आदि प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हैं। ऐसे में यह वक्त ईश्वर भक्ति का वक्त है। इस वक्त महादेव जी अपने तीसरे नेत्र से सभी को देखते रहते हैं। यह वक्त उन्हीं का है। यह समय तो संध्या वंदन और भगवान पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दीति नहीं मानी और निर्लज होकर उन्होंने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब विवश होकर उन्होंने इस शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दीति के साथ समागम किया। समागम बाद कश्यप जी ने निर्मल जल से स्नान किया और फिर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगे। लेकिन दीति को बाद में इसका पश्चाताप हुआ और लज्जा आई। फिर वह ब्रह्मा ऋषि के समक्ष सिर नीचा करके कहने लगी, भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, किंतु वह भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। बाद में कश्यप जी जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि दीति भय से थर-थर काँपते हुए प्रार्थना कर रही हैं। कश्यप जी बोले, तुमने देवताओं की अवहेलना करते हुए अमंगल समय में काम की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र जन्म लेंगे और वे धरती पर बार बार अपने अत्याचारों से लोगों को रुलाएंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश्वर को अवतार लेना होगा। 4 पुत्रों में से एक भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा, 3 दैत्य होंगे। दीति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इससे सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देख सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि इसका निराकरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में सनकादि मुनियों को बैकुंठ धाम में जाने से विष्णु जी के पार्षदों ने अज्ञानतावश रोक दिया था। वे लोग विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों पार्षदों को श्राप दे दिया कि वे अपना ये पद छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेंगे। यह दोनों पार्षद थे जय और विजया। ये दोनों बैकुंठ से पतित होकर दीति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। सृष्टि के भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान विशाल हो गए। यह दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।